ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया तानाशाह, कहा देश के प्रधानमंत्री की तानाशाही एक बार फिर से दिखी गुजरात में दोस्तों। निर्विरोध जीत होने के ऊपर भड़के राहुल गांधी, बताएंगे क्या चाल चली बीजेपी ने, आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार जो है यहाँ पर चुनाव आयोग में शिकायतें दर्ज हो रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग एक भी एक्शन नहीं ले रहा। 17 गलतियां कांग्रेस ने जो है बताई हैं चुनाव आयोग को, बताएंगे क्या कुछ एक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, और क्यों आखिरकार अखिलेश यादव ने कहा कि पहले ही शो फ्लॉप होने से बौखला गई है बीजेपी, इसलिए अब हिंदू मुसलमान करती रहेगी वो आखिर तक। और कैसे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गया असदुद्दीन ओवैसी, बता दिया इस देश का हिटलर। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए दोस्तों। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, कहा मैंने पहले भी कहा था और फिर कहूँगा कि ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं हो रहा है, ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। और दोस्तों ये बात फिर से एक बार साबित तब हो गई जब कल गुजरात का रिजल्ट सामने आया। दरअसल दोस्तों गुजरात मेयर चुनाव में जैसे चंडीगढ़ में हुआ था, सेम वैसा दोस्तों गुजरात में किया गया। आपको बताते चले गुजरात में जो है कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उसको 3 दिन से बुलाया जा रहा है, लेकिन वो गायब है। 3 दिन से ना आने के कारण उसका पहले तो नामांकन रद्द कर दिया जाता है, और बाकी के जो बीजेपी के कैंडिडेट के आगे जितने भी बाकी के लोग खड़े हुए थे दोस्तों, उन सब ने अपने नामांकन खुद ही वापस ले लिए। अब आप समझिए दोस्तों कि कोई कैंडिडेट बीजेपी का खड़ा है और तमाम लोगों ने अपने एक के गायब होने के बाद, कांग्रेस के जिसने उम्मीदवार था जिसने पर्चा भरा था उसके गायब होने के बाद जितने भी लोगों ने पर्चे भरे थे इस चुनाव के लिए, उन सब ने एक एक कर कर अपना वापस ले लिया पर्चा और निर्विरोध बीजेपी के कैंडिडेट को जिता दिया। क्या दोस्तों ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है कि चुनाव से पहले ही चुनाव में बड़ा खेल कर देना और तमाम लोगों को डरा धमका कर हटा लेना ताकि दोस्तों बीजेपी चुनाव जीत जाए। इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा, मैं फिर कहता हूं ये बीजेपी की तानाशाही है और देश में चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं हो रहा है, अब देश को लोकतंत्र के बचाने का दोस्तों ये एक जरिया है। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले इस देश का प्रधानमंत्री खुलेआम हेट स्पीच दे रहा है लेकिन चुनाव आयोग सो रहा है। दरअसल दोस्तों जब देश का प्रधानमंत्री ही, आप समझिए, खुलेआम दोस्तों हिंदू मुसलमान कर रहा हो तो बाकी दूसरे से तो कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती है। इस देश का प्रधानमंत्री जब खुलेआम हिंदू मुसलमान पर उतर आया है तो फिर जनता से क्या उम्मीद करना दोस्तों। आप समझिए वो लोग तो फिर हिंदू मुसलमान करेंगे ही जो अंधभक्त हैं दोस्तों। और आप समझिए ये खुलेआम हो रहा है, चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों ओवैसी ने कहा कि चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ओवैसी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ये कांग्रेस वाले सत्ता में आते से ही जो है यहाँ पर आपकी सारी संपत्तियाँ उनको बांट देंगे जिनके बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे यानी कि दोस्तों मुसलमानों को आपका मंगलसूत्र छीनकर आपका हक उनको बांट दिया जाएगा, अपना का सोना छीनकर। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने दोस्तों अपने बयान में और भी बातें की जिसमें उन्होंने साफ कहा कि फ़िलहाल इन्होंने अपने पहले वाले प्रधानमंत्री दोस्तों ये पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस ने अपने एक बार के भाषण में कहा था कि वो इस देश पर पहला हक जो है वो अल्पसंख्यकों का है। अब दोस्तों कांग्रेस का यानी कि मनमोहन सिंह साहब की सरकार ने कहा था अल्पसंख्यक यानी कि दोस्तों दलित, पिछड़ा, आदिवासी, लेकिन बीजेपी ने उसे कहाँ मोड़ा, सिर्फ मुसलमानों पर। इसी को लेकर ओवैसी ने कहा कि आज हमें साफ दिखाई दे रहा है कि भाषण इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि हिटलर दे रहा है। प्रधानमंत्री को चैलेंज करते हुए ओवैसी ने कहा कि इस देश में मुसलमानों की जो वो है दोस्तों कम हुई है और बच्चे पैदा करने की वो लिस्ट में सब कुछ दिखाई दे रहा है, और चैलेंज कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी को ओवैसी ने। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया अखिलेश यादव। अखिलेश बोले फर्स्ट दिन फर्स्ट शो ही फ्लॉप हो गया इसलिए बीजेपी बौखला गई है। दरअसल दोस्तों हर न्यूज़ चैनल पर यही खबर चल रही है कि पहले चरण में बीजेपी को बड़ा झटका लग गया, पहले ही चरण में बीजेपी का गेम ओवर हो चुका है। दूसरे चरण को मोदी सरकार चाहती है कि दूसरे चरण में भी ऐसा ना हो दोस्तों, इसलिए अब नरेंद्र मोदी फिर से एक बार हिंदू मुसलमान पर उतर आए हैं। दरअसल बीजेपी की असलियत ही ये है दोस्तों, वो कभी भी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ सकती। आज तेजस्वी की बात सच साबित हो रही है। तेजस्वी ने 10 बातें बताई थी कि बीजेपी इन 10 चीज़ों के बिना चुनाव नहीं लड़ पाती। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, नफ़रत दोस्तों,
और जो है राम मंदिर, तमाम मुद्दे जो बीजेपी के हैं उन मुद्दों को तेजस्वी ने बताया था और वही बीजेपी फिर से उतर आई उस पर। दरअसल बीजेपी को ये पता चल गया है कि वो पहला चरण जो है वो बुरी तरीके से हार गई है। पहले चरण की हार के बाद बीजेपी में दोस्तों अब भगदड़ मची हुई है, तो बीजेपी फिर से अपने हिंदू मुसलमान वाले प्रोपेगेंडे पर आ गई है। और आप सबसे मेरी उम्मीद अपील करता हूं दोस्तों, बीजेपी की बातों में बिल्कुल मत आइएगा। जिस तरीके से वोटिंग कर रहे हैं उसी तरीके से करते रहिए इंडिया गठबंधन को, क्योंकि दोस्तों बीजेपी की हार निश्चित है। अगर देश को बचाना है तो गुजरात का ये जो चुनाव हुआ कल ही, इसको मद्देनज़र रखते हुए आप खुद सोच सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो बात कही है वो झूठ नहीं है। ये लोग लोकतंत्र ख़त्म कर देंगे और चुनाव कराना ही बंद कर देंगे देश में। एक जो है यहाँ पर वन नेशन वन पार्टी बना देंगे इस देश को। यही नहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी चुनाव हार रही है, इसीलिए उसकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए तो अब बात मंगलसूत्र पर आ गई है कि मुसलमानों को बांट दिया जाएगा। भैया, इस देश का प्रधानमंत्री एक नंबर का झूठा है। पहली बात तो ये, इस उम्र में इंसान इतना झूठ बोलता है तो भाई आप समझ सकते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री किस काम का है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। दरअसल आपको बताते चले, ममता बनर्जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में दंगे फैलाने आती है और वो दंगे फैलाकर चली जाती है। उन्होंने कहा कि ये लोग किसी राज्य के पीछे नहीं पड़ते, सिर्फ बंगाल और तमाम विपक्षी राज्यों के पीछे पड़ते हैं। उन्होंने कहा जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की चीज़ तक नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नफरत फैलाने का काम कर रही है। यही नहीं दोस्तों, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल के जो चुनाव हुआ था उसके दौरान बीजेपी ने कई जगहों पर हिंसा भी करवाई है। ममता बनर्जी ने कहा कि वक्त आ गया है जब इन लोगों को केंद्र सरकार से उखाड़कर फेंका जाए। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात है, लोकसभा का चुनाव इस देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव तो है ही दोस्तों, लेकिन उसके साथ साथ ये चुनाव जो है दोस्तों इस देश की संविधान का भी है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का संविधान लिखा, अभी एक व्यक्ति ने बाबा साहब अम्बेडकर का बोर्ड लगा दिया था, उस व्यक्ति को मार डाला। क्या दोस्तों देश में ये संविधान है कि बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो लगाने पर जान ले ली व्यक्ति की, एक चंद ज़मीन के लिए? और दोस्तों ये जो देश में हो रहा है ये चीज़ें किसी छुपी नहीं है, सब दिखाई देता है। दलित पिछड़ों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, घोड़ी से उतार दिया जाता है, उनको पीटा जाता है, उनके साथ दोस्तों बुरा व्यवहार किया जाता है, अल्पसंख्यकों को नीचा दिखाया जाता है। ख़ुद प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के बारे में विवादित टिप्पणियाँ देते हैं और फिर ढोंग ये भी करते हैं कि हम तो जो यहाँ पर मुसलमानों के साथ हैं, हम तो भाईचारा से चल रहे हैं। ये कौन सा भाईचारा है जहाँ पर आप सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हो, मुसलमानों को ये दे देगी वो दे देगी, कांग्रेस ये कर देगी वो कर देगी। जबकि दोस्तों इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, इसने मुसलमानों को क्या दिया अकेले को? आप बताइए। जो भी हुआ देश के पूरे देश के लिए हुआ। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गए मनु सिंह भी बोले हमने 17 गलतियां बीजेपी की चुनाव आयोग को सौंपी हैं, उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर एक्शन लेगा। दोस्तों इनको भले ही उम्मीद हो, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं लेने वाला। और अगर बाई चांस कोई एक्शन ले भी लिया तो दिखावे के लिए प्रधानमंत्री के ऊपर छोटा मोटा एक्शन लिया जाएगा, 12 घंटे या 24 घंटे का बैन लगा दिया जाएगा, इससे ज़्यादा और क्या एक्शन होगा। चुनाव आयोग के सामने दोस्तों खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ती हैं। मैं लिख के दे सकता हूं, यही काम अगर ओवैसी या फिर किसी कांग्रेस के नेता ने किया होता या फिर विपक्ष के नेता ने, तो अब तक दोस्तों उसको 48 घंटे के लिए बैन कर दिया होता, 2 दिन के लिए। क्योंकि बीजेपी के नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा पत्रकार ने पूछा भी था कि जब विपक्ष कोई गलती करता आचार संहिता का उल्लंघन तो आप लोग ज़रा में एक्शन ले लेते हो, लेकिन जब बीजेपी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने भाषणों में हेट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं तो आप उन पर कोई एक्शन नहीं लेते। तो चुनाव आयोग दोस्तों चुप हो गया।